पंजाब हुकूमत का किफायतशारी मिशन सूबे भर में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शहरी और ताजिरों ने फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। दुकानदार कारोबार में नुकसान और आवाम खरीदारी के लिए वक्त कम होने का शिकवा कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदगान ने। लाहौर से सामिया सईद हमारे साथ होंगी, फैसलाबाद से रिदा सिंधु और मुल्तान से मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं। रिदा, आप मुझे बताएं यहाँ पर शहरियों का क्या कहना है और ताजिरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल शफक, जैसा कि फैसलाबाद एक सनती शहर है और यहाँ पर जो घंटा घर के इतराफ में मौजूद 8 बाज़ार हैं उनको तजारती मरकज़ जो है वो समझा जाता है। यहाँ पर भी जो स्मार्ट लॉकडाउन थी उसकी नरमी ख़त्म कर दी गई है और दोबारा से लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट होने को है। तो ऐसे में जो ताजर हैं वो तो खासे परेशान हैं। वो पहले भी तशवीश का शिकार थे क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट्स है अमूमन वो 12-1 बजे के बाद खुलना शुरू होती हैं और कारोबार जो है वो रात गए तक जारी रहता है, जिसकी वजह से जब 8 बजे यहाँ पर जो कारोबार है वो बंद हो जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी, तो जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अपसेट रहे, उनका कारोबार भी अपसेट रहा। लेकिन अभी चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो जो यहाँ पर ख़रीदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा शिकवा कुना है क्योंकि जो 12 बजे से लेकर 5-6 बजे तक बहुत ही ज़्यादा शदीद मौसम और लू रहती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो ख़रीदारी के लिए घरों से नहीं निकल पाते। तो शाम का और रात का ही वक्त बचता है ख़ासतौर पर इस मौसम में ख़रीदारी के लिए, तो जिसकी वजह से वो भी खासे परेशान हैं और ताजरों की जानिब से भी और जो शहरी हैं और ख़रीदार हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि ठीक है रिदा, आपने हमें सनती शहर की सूरत हाल बताई। सामिया, आपकी तरफ आते हैं। लाहौर की क्या सिचुएशन है? यहाँ पर जो ताजिर बिरादरी है वो क्या रद्द-ए-अमल दे रही है और दुकानदार इस हवाले से क्या कहते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर की भी यही सूरत हाल है कि लाहौर के तमाम छोटे और बड़े बाज़ारों में जो बड़े ताजिर हैं वो भी जो छोटे ताजिर हैं वो भी परेशान हैं। ताजिरों का ये कहना है कि इस वक्त भी हम जब आपसे बात करें तो इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 38 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताजिरों का ये कहना है कि लोग इतनी गर्मी में ख़रीदारी करने के लिए सुबह के औकात में बिल्कुल भी बाहर नहीं आते और जैसे ही 6 से 7 बजे का टाइम होता है तो लोगों का थोड़ा सा माइंड बनता है कि अब जाके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी करी जाए। तो जैसे ही 6 से 7 बजते हैं तो 8 बजे तो मार्केट्स बंद होने का वैसे ही वो जो है टाइम लिमिट है वो दे दिया गया है, जिसकी वजह से 7 बजे जो दुकानदार है वो अपनी चीज़ें वाइंड अप करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो तमाम छोटे बड़े ताजिर हैं, दुकानदार हैं, चाहे वो यहाँ पर कोई फूड स्टॉल ही क्यों नहीं लगाते, तो वो लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि 7 बजे के बाद ही तो कारोबारी टाइम जो है उनका वो शुरू होता है जिसमें वो कुछ कमा सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनको सिर्फ जो उनकी दुकानें हैं उनके रेंट्स जो हैं वो पड़ रहे हैं लेकिन उनकी ख़रीदारी जो है वो उस तरह से नहीं हो रही। तो यहाँ पर लोग भी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि वो जैसे ही इस गर्मी से छुटकारा पाते हैं शाम के औकात में जब ये सूरज नहीं होता तो वो बाहर निकलने का इरादा करते हैं, तो जैसे ही मार्केट्स में आते हैं तो मार्केट्स वैसे ही बंद हो रही होती हैं। अफरा तफरी का आलम होता है कि 7 बजे के बाद आप यहाँ पर एक गहमा गहमी देखते हैं दुकानें फ़ौरन बंद करने की, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो लोगों का कहना है कि जो एक चीज़ खरीदने के लिए उन्हें एक दफ़ा मार्केट का चक्कर लगाना पड़ता था, अब 2 से 3 दफ़ा उन्हें मार्केट का चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक ऐसी कफ़ायत जारी है कि जिसमें एक बंदे का काम जो एक दफ़ा मार्केट आने से मुकम्मल हो सकता है उसको 2-3 दफ़ा आना पड़े। तो यहाँ पर ऐसे ही लोगों के हमने ओपिनियन सुने हैं, लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। ठीक है, लोग भी परेशान है, ताजिर बिरादरी भी परेशान है। सामिया साथ रहेगा, मुल्तान का रुख करते हैं। मकसूद हमारे साथ मौजूद है। मकसूद, आप बताएं कि यहाँ पर ताजिर बिरादरी की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है और जो शहरी हैं वो क्या शिकवे शिकायत कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है, जिस पर मुल्तान की जो ताजिर बिरादरी है काफ़ी तशवीश का इजहार कर रही है और मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद सर, क्या कहेंगे, कितना कारोबार मुतासर हो रहा है? वर्कर्स की तनख्वाहें देना, बिजली के बिल, दुकानों के किराए कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखें जी, अभी हालिया में ईद से पहले हुकूमत ने लॉकडाउन में कमी की थी और हमें कारोबार करने के लिए इजाज़त दी। आप यकीन करें जो हमारे पिछली नुकसानात हुए बड़ी मुश्किल से में हमारे अखराजात पूरे हुए। अब हुकूमत ने एकदम दोबारा 1 जून से जो लॉकडाउन का दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया, ताजर परेशान हो गए हैं। कारोबार हमेशा ठंडे टाइम होता है इतनी गर्मी में। मुल्तान की गर्मी पाकिस्तान की मशहूर तरीन गर्मी है।
और ग्राहक जो रात को 8 बजे 7 बजे 6 बजे निकलता है। आप देखें मेरे बाजार में दिखाएं, मेरे दुकानदार बिल्कुल फारिग बैठे हैं, बाजार सुनसान है। मेरे पाकिस्तान के 70 लाख शटर गेट ताजर वाले इस वक्त परेशान हाल हैं। अगर आप एनर्जी बचाना चाहते हैं तो इसका मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें ना। ये क्या कि आप माशियात को का धड़न तख्ता करके मुल्क में एनर्जी की बचत कर रहे हैं, ये कैसी बचत हो रही है? आपने अगर बचत करनी है अपने शाहाना अखराजात में बचत करें। अपनी बिजली जो आपने पार्लियामेंट को, वजीरों को, मुशीरों को, वजीर आजम को, वजीर आला को जो भारी भारी यूनिट फ्री दे रहे हैं उनमें कमी करें। पेट्रोल की जो उनको दिया जा रहा है हजारों लीटर महीने का, उसमें कमी करें। यहाँ पे देखा जा सकता है जो ताजिर बरादरी है काफ़ी गम गुस्से का इजहार करी, जबकि शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि मुल्तान में इस वक्त शदीद गर्मी का राज है और टेम्परेचर जो है वो 48-47 को छू रहा है और इस तनाजुर में वो गर्मी के अंदर शॉपिंग करना उनके लिए मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है कि सन स्ट्रोक हो सकता है। उसके बायस जो शहरी हैं वो घरों में महदूद रहें और शाम को जब वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो 7 बजे जैसे ही वो निकलते हैं तो 8 बजे जो है वो दुकानदार उनकी जानिब से शटर डाउन कर दिए जाते हैं हुकूमती अहकाम की वजह से और उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे रिपोर्टर्स हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे कि लोगों का क्या रिएक्शन है, दुकानदारों का क्या रिएक्शन है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। ताजिर बरादरी ने स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया, हमारी ज़िंदगियों को लॉक लगा दिया है, क्योंकि वैसे ही यानी कि इतनी महंगाई है और कारोबार है नहीं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है और ऊपर से इन्होंने 8 बजे तक लॉकडाउन कर दिया। लोग शाम को, गर्मी वैसे ही इतनी है, लोग शाम को निकलते हैं और शॉपिंग कैसे करते हैं जी, वहाँ पे सारे आए थे बंद करो। तो इसलिए मेरा जो मुतालबा है कि लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए। इससे तो मसाइल में बेशुमार इजाफा हो रहा है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि एनर्जी की बचत करने के लिए बेशुमार आपके साथ ज़राए हैं, आप दीगर ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया जो है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो सोलर के ऊपर चला गया। अब मज़ीद कितनी आप एनर्जी की बचत करेंगे? तो सिर्फ दुकानें बंद करने से, 1 घंटा 2 घंटा शॉप्स बंद करने से कौन सा आपकी बचत हो जाएगी? ये एक अलहदा इन्होंने टेंशन देने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, वरना बिजली की कमी नहीं है। बिजली तो सबसे ज़्यादा तो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की तो टेंशन ही नहीं है। इनको अपनी कोई टेंशन है, उनको भाई आपसे हुकूमत नहीं चलती तो छोड़ दें यार, ताजरों को, बच्चों को क्यों जलील कर रहे हैं? खुदा का खौफ खाएं यार, आवाम को जीने दें और खुदा के लिए इस पर रहम करें, स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करें। और अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी, ब्यूरो चीफ असलम खान और मोनस अहमद के हमरा मौजूद है। जी किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ किरण रिजवी और आज हम बात करेंगे शहर कायद के उस बहरान की जिससे यहाँ पर हर इलाका, हर शहरी मुतासिर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पानी के बहरान की और इसी पर मैं बात करूँगी। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान मेरे साथ मौजूद हैं और मोनिस अहमद भी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर नल खुश्क हैं, टैंकर महंगे हैं, शहरी परेशान हैं और यहाँ पे एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक शहर कायद के बासी जो बुनियादी ज़रूरत है उससे भी महरूम रहेंगे। तो असलम, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये आखिर मसला है क्या वाकई पानी की सिर्फ कमी का सामना है या मामला कुछ और भी है? सप्लाई को लेके भी कोई मसला है? जो आप कह रहे हैं कि ये मसला क्या बहरान की वजह क्या है? जब ये पानी का मसला शुरू हुआ तो एक कराची के लिए एक मनसूबा बना K4, कराची का एक फरामियाब का बड़ा मनसूबा, 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी यहाँ आना था। जिस वक्त ये मनसूबा बना, सोचा गया 2004 में, फिर 2007 में भी इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, फिर 2015 की डेडलाइन आई। की लागत से शुरू हुआ था गालिबन, अब ये पता नहीं कहाँ 140 अरब पे पहुंच चुका था। मोनिस अहमद इसको रिपोर्ट करते रहे, लेकिन लगता नहीं कि 140, गालिबन 160 या 180 अरब तक भी जा सकता है। और जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त इसकी जो लागत थी वो 15-20 अरब रुपए इब्तदाई लागत इसकी बनी थी।